आला बर्ज है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासती काबीनी सब कमेटी का जायजा इजलास, सेहत आमा और दीगर तिब्बी सहूलतों के बारे में किया गया तबादिले ख्याल। रियासत के हर देहात में 108 सर्विस फराहम करने का ऐलान, रियासी वजीर सेहत ई राजेंद्र ने दिया बयान। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा, तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने पर दिया जोर। तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास अगले हफ्ते 2 दिन के लिए मुनक्किद होगा, GHMC एक्ट में की जाएगी तरमीम। बेगम बाजार बंद नाकाम, दुकानदारों ने शरपसंदों की कोशिशों पर पानी फेर दिया। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से तश्कील दी गई काबीनी सब कमेटी का एक अजलास रियासी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की क़यादत में MHRD में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में रियासत की मौजूदा तिब्बी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से तश्कील दी गई काबीनी सब कमेटी का इजलास रियासी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की क़यादत में MHRD में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में रियासी वज़रा KT रामाराव, ई दयाकर राव, T श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासी वज़ीर KT रामाराव ने बताया कि महकमे सेहत से मुताल्लिक़ तिब्बी अमला साल के 365 दिन काम कर रहा है और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। उन्होंने रियासी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की सिताइश करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में कोरोना से निमटने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से होने वाली अमवात में कमी वाक़ हुई है। रियासी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि रियासत के हर देहात में 108 सर्विस की सहूलत फराहम करने के लिए एम्बुलेंस गाड़ियों में इजाफा करने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महकमे सेहत और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के हर देहात में 108 सर्विस फराहम करने के सिलसिले में एम्बुलेंस गाड़ियों में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसात के बाद फौरी तौर पर 108 सर्विस के जरिए दवाखाना पहुंचने के लिए इक़दाम करने की वजह से कई अफराद को मौत के मुंह से बचाया गया है। और बताया कि रियासत में कोरोना वबा पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है और इस सिलसिले में अब भी इक़दाम जारी हैं। मोइनाबाद और खम्मम में हुए इस्मत रेजी वाक़यात की मजम्मत करते हुए कांग्रेस कायदीन ने मिनिस्टर क्वार्टर्स के अंदर दाखिल होते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। फौरी तौर पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कांग्रेस कायद संपत कुमार, यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव और सैकड़ों कारकुनों ने अचानक मिनिस्टर क्वार्टर्स के अंदर दाखिल होते हुए रियासती दाखिला ममलिक के क्वार्टर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और मोइनाबाद और खम्मम वाक़े को लेकर दाखिला से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने KCR हटाओ, बेटी बचाओ के नारे भी बुलंद किए। पुलिस ने फौरी तौर पर एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। संपत कुमार ने बताया कि हाल ही में मोइनाबाद में कमसिन मुस्लिम लड़की की इस्मत रेजी वाक़ होने के बावजूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और महकमे दाखिला इजलास में रियासत के अमन अम्मा को मिसाली करार दे रहे हैं, जो एक शर्मनाक बात है। Home Minister! 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 Home Minister Mahmood Ali! Home Minister Mahmood Ali! Home Minister
Vamos, sai, sai. कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो LRS स्कीम और धरानी पोर्टल में मालूमात का बहाना लेकर अवामी तफसीलात जमा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम तबकात में इस मामले को लेकर तशवीश पाई जाती है। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के चंद्रशेखर और हुकूमत पर इल्ज़ाम किया कि धरानी पोर्टल और LRS स्कीम के नाम पर प्रॉपर्टी की जो तफसीलात वसूल की जा रही हैं उससे अवाम बिलखुसूस मुस्लिम तबके में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि रियासत भर की प्रॉपर्टी की तफसीलात रजिस्ट्रेशन दफ्तर में जमा रहने के बावजूद फिर क्यों तफसीलात तलब की जा रही हैं, हुकूमत इसे वादे करे। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी में तो LRS स्कीम को रोबे अमल लाने नहीं देंगे। तेलंगाना असम्बली का दो-रोज़ा खुसूसी इजलास तवक्को है कि अगले हफ्ते में मुनक्किद होगा। इस इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में तरमीम करने की तवक्को की जा रही है। ताहम इस सिलसिले में हतमी फैसला वज़ीर-ए-आला KCR एक इजलास मिलेंगे। तेलंगाना असम्बली का दो-रोज़ा खुसूसी इजलास पीर और मंगल को मुनक्किद करने के सिलसिले में जुमा के रोज़ फैसला वज़ीर-ए-आला KCR लेंगे। इस खुसूसी इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में तरमीम करने से मुताल्लिक़ ऐवान में मुबाहिस होंगे, जिसमें साबिक़ GHMC इंतखाबात में यह तय किया गया था कि 2 से ज़ायद बच्चे रखने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इस एक्ट में तरमीम करते हुए इस लुज़ूम को बर्खास्त करने की तवक्को है। रियासती वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1896 नए कोविड केसेस पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं, जबकि 12 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में मामूली कमी देखी गई। सुबह रियासती वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1896 नए केसेस और 12 अमवात की तस्दीक की गई। ताहाल रियासत में जुमला अमवात 1201 हो चुकी है और मजमूई केसेस की तादाद 2,06,644 तक पहुंच चुकी है, जबकि डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,79,075 बताई गई है। एक्टिव केसेस जुमला 26,368 रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं। बेगम बाजार फिलखाना इलाके में खबरस्तान की मौकूफ़ा अराज़ी पर बैतुल क़ला की तामीर के मामले पर मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज के बाद BJP कायदीन और मकामी कारकुनों ने बेगम बाजार बंद का ऐलान किया था। ताहम मकामी दुकानदारों ने इस बंद के ऐलान को नाकाम बनाया और बेगम बाजार में दुकानात जुमेरात को खुली देखी गई। बेगम बाजार में खबरस्तान की मौकूफ़ अराज़ी पर बैतुल ख़ला की तामीर को गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद रोक दिया गया था। ताहम इलाके में गुज़िश्ता रोज़ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से इश्तियाल फैलाने की भी कोशिशें की गई थीं। राफ़ानी तंजीमों की जानिब से बैतुल ख़ला की तामीर के मामले को लेकर बेगम बाजार बंद का भी ऐलान किया गया था, लेकिन मकामी ताजरीन ने फ़िरक़ा परस्त शरपसंदों की कोशिशों को नाकाम बनाया और बेगम बाजार में दुकानें खुली देखी गईं। सुबह में शरपसंदी की कोशिश की गई, लेकिन मकामी दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना वायरस से पैदा हालात और फिर लॉकडाउन की वजह से पहले ही उनका गैर मामूली नुकसान हो चुका है और अब बैतुल ख़ला की तामीर को लेकर फिर से जो कोशिशें की जा रही हैं उसके लिए कारोबार बंद नहीं किए जा सकते। इस तरह के बंद से अवाम और कारोबारियां दोनों का नुकसान होगा। ताजरीन के मौक़िफ़ की वजह से फ़िरक़ा परस्त शरपसंदों की साजिशें नाकाम हो गई।
फिलखाना बेगम बाजार में मौकूफा अराजी पर जीएचएमसी की जानिब से टॉयलेट की तामीर की जा रही थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसमें मदाखलत करते हुए अपना सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और इस तामीर को रुकवाने की भरपूर कोशिश की। इन कोशिशों के बाद मकामी बीजेपी कायदीन पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना चाहते हैं और बंद का ऐलान किया गया था। ताहम मकामी दुकानदारों ने इस बंद को नाकाम बनाया, जबकि बीजेपी कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मज़कूरा अराजी जीएचएमसी के कब्ज़े में है और यहाँ पर टॉयलेट्स तामीर किए जाने चाहिए। फिलखाना बेगम बाजार में बैतुल खला की तामीर के वाक़े को लेकर मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज के बाद इससे सियासी सूरत हाल बनाकर फ़ायदा उठाने की मकामी कायदीन कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह और मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर शंकर की जानिब से बेगम बाजार बंद का ऐलान किया गया था, जो कि नाकाम हो चुका है। मज़कूरा कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस का भारी बंदोबस्त करते हुए इस बंद को नाकाम बनाने की कोशिशें की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि जीएचएमसी के पास इस सिलसिले में कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसके बावजूद बैतुल खला बनाने में अड़चनें डाली जा रही हैं। और हमारे द्वारा कमिश्नर को बात की गई कि काम स्टार्ट होने के बाद में क्यों रोका गया, तो कमिश्नर का ये कहना है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको हम फॉलो करते हुए जहाँ पर टॉयलेट बाथरूम था वहीं पर बनाएंगे। अभी इशू क्या है, बहुत पुराना एक वहाँ पर ग्रेवयार्ड भी है, कब्रिस्तान है, क्योंकि बेगम बाजार क्षेत्र फिलखाना क्षेत्र ऐसा है, हजारों लोग लाखों लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, कई दुकानें हैं, उनको टॉयलेट बाथरूम करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो समय पर यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनाया गया। लेकिन आज पॉलिटिकल प्रेशर में आकर जो काम रोका गया, मैं कमिश्नर साहब को एवं पुलिस कमिश्नर को ये कहना चाहूँगा कि अगर वातावरण अच्छा रखना है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करें। आप कुछ लोग जमा होते और धरना लगाते और अब काम रोक देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो 100 जमा होते हैं तो हम 10,000 भी जमा हो सकते हैं। मैं कमिश्नर को भी कहना चाहूँगा, अगर आप लोग शक्ति प्रदर्शन देखकर अगर काम रोकेंगे तो हम भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और एक हफ्ते के अंदर जो आपने वादा किया है कि हम टॉयलेट बाथरूम बना के देंगे, एक हफ्ते के अंदर अगर टॉयलेट बाथरूम नहीं बनता है तो हम हमारी शक्ति से हजारों लोगों को जमा करेंगे और जहां पर टॉयलेट बाथरूम था वहीं पर बनाएंगे। अगर क्षेत्र का वातावरण अगर खराब होता है, इसके जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर एवं म्युनिसिपल कमिश्नर रहेंगे। अरबईन के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में रिवायती तौर पर मुख्तलिफ शिया तंजीमों की जानिब से एक जुलूस निकाला गया। मस्कुरा जुलूस दारुश्शफा से निकाला गया और इस जुलूस में मुख्तलिफ मातमी गुरूहान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मातम जनी करते हुए अपने मातम का नजराना पेश किया। इस मौके पर जगह जगह पानी के पैकेट्स की तक़सीम भी जारी थी। अरबईन के मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से एक जुलूस निकाला गया, जो दारुश्शफा से कोटले आलीजा तक निकाला गया। दारुश्शफा मिरालम मंडी एतबार चौक कोटले आलीजा तक यह जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ मातमी गुरूहान ने मातम का नजराना पेश किया। जुलूस के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी देखा गया। बड़े जानवर में लिम्पी बीमारी, जो कि जिल्द की बीमारी से ताबीर की जाती है, इसके होने के सिलसिले में गैर ज़रूरी तौर पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत वेटरनरी डॉक्टर्स ने रमनसपुर में वाक़े मसलक का तफसीली मुआयना किया। सदर नशीन जमात-उल-खुरैश मोहम्मद सलीम भी इस दौरे में उनके हमरा मौजूद थे।
बाज़ा उन्होंने एक मुहिम का भी आगाज़ किया, जिसके तहत मकामी अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने अपील की कि बड़े जानवर में किसी किस्म की कोई लिम्पी बीमारी मौजूद नहीं है और आवाम बेखौफ इसका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जानवर में लिम्पी जिल्द की बीमारी को लेकर अफवाहों के तनाजुर में हैदराबाद में महकमे अफजाइश मवेशियान और वेटरनरी शुबे के माहिर डॉक्टर्स और औजारों ने रमनसपुरा मसलक का सदनशीन जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम के हमरा दौरा किया। इस मौके पर वेटरनरी डॉक्टर निवास रेड्डी ने बताया कि बीमारी अफ्रीका में 2012 में मंजर आम पर आई थी, लेकिन हिंदुस्तान बशमूल रियासत तेलंगाना के दारुल हैदराबाद के कमेलों में इस बीमारी की कोई अलामत नहीं पाई गई हैं। और कहा कि लिम्पी बीमारी की अलामत में जानवर को शदीद बुखार होता है, इसके मुंह और आंखों से पानी बहने लगता है और उसकी जिल्द पर 5 सेंटीमीटर की फुंसियां भी उभर कर आती हैं, लेकिन ऐसा कोई जानवर देखने में नहीं आया और वेटरनरी डॉक्टर रोज सुबह हर जानवर का मुआयना कर रहे हैं। इस मौके पर नशीन जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम ने भी बताया कि इस सिलसिले में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने आवाम को गुमराह न होने की भी अपील की। So the mostly lumpy disease came from Africa to Africa. It has came in the year of 2012. And, here we could not trace any cases of lumpy disease in the slaughterhouses. Till now no animal has came with the symptoms of lumpy disease का symptoms है, कोई जानवर नहीं आया यहाँ पे। And lumpy disease आए तो उसका symptoms है हाई टेम्परेचर रहता जानवर को, बाद में मुंह से पानी आता, आंखों से पानी आता, बाद में स्किन का ऊपर 5 सेंटीमीटर रेडियस से नॉड्यूल्स रहता, जैसे जानवर दिखा तो दैट इज ससेप्टेबल फॉर लम्पी डिजीज। सो ऐसा जानवर अभी तक हमारे कमेले में नहीं है। वी आर ऑल्सो इंस्पेक्टिंग एवरी एनिमल इन द मॉर्निंग, एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन कर रहा, जो अच्छा हेल्दी है उसी की पास कर रहा हम लोग। एंड लम्पी डिजीज के बारे में डरने का कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई जानवर तो अभी तक ट्रेस नहीं किया। ऐसा कोई आए तो भी हम उसको रिजेक्ट। जो भी अफवाहें हैं सब गलत है, ये पब्लिक को गुमराह करने की अफवाहें हैं। आप लोग आराम से गोश्त खाइए, क्योंकि जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स है वो लोग भी आपको खुलकर बताएं, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के हैं। अगर कोई गलत बताए तो ये लोग की ड्यूटी चले जाती। जो भी मीडिया के भाइयाँ जो है ना गलत अगर डाल रहे हैं तो उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको निकाल दीजिए, उसको फ़ौरन निकाल कर जो है ना जो है फैक्ट डालिए आप, क्योंकि यहाँ पर नहीं है ये। 2012 में जो है ना अफ्रीका में आया बोल के डॉक्टर साहब भी बताए, और भी अदर कंट्रियों में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये बीमारियां आते हैं। यहाँ अपने पास क्योंकि वो लोग इंजेक्शन देके जानवर को हेवी करते हैं, वो लोग यहाँ हेवी नहीं रहता है, यहाँ पर जानवर जो है ओरिजिनल वही रहता है। ये मुर्गी वगैरह में जो है ना इंजेक्शन देके कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता, या ये बड़े जानवर में जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और एक आध जानवर अगर रहा भी तो उसको जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स जो है, यहाँ हो या डिस्ट्रिक्टों में हो, कहीं भी हो। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी जो है कहीं भी कुछ भी नहीं है, अल्लाह के करम से आप लोग खा सकते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये सब गलत अफवाह है, बिल्कुल जो है ना डॉक्टर्स जो हमारे बताए वो प्रैक्टिकल है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी है और गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी ये लेटर निकल चुका है। सुने अब मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कोरमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मकामी आवाम से मसाइल जानते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। कोलम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कोरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न के इलाके दाराबजंग कॉलोनी और अतराफ अकनाफ का तफसीली दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मकामी अवाम ने उन्हें सीसी रोड के अलावा सीवरेज और दीगर मसाइल से वाकिफ़ करवाया। पाशा खादरी ने मकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि इन तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा GHMC वाटर वर्क्स बरक़ी महकमे के वज़ारों के अलावा डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। मगर पानी के अतराफ अकनाफ के रोडों का बानो नगर के करीब तक बल्दी बरक़ी आबरसानी अहदेदारों के साथ एरिया कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा और पड़ोसी के कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब के हमरा
इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन के साथ तफसीली दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर उन मसाइल को फौरी हल करने के लिए हिदायत दी गई। इसके लिए दौरा किया गया। यहाँ पे चंद रोडों के मसाइल हैं जिसकी निशानदेही बल्दी अहदेदारों को कर दी गई है और कुछ सीवरेज के लाइनों के लिए रीमॉडलिंग का मुतालबा है, उसके एस्टीमेट की तैयारी के लिए भी हिदायत दी गई है। कैचपीट और मेन होल्स के कवर जो डैमेज हो गए उसको भी डोर नंबर के साथ उसको नोट कराया गया। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के बाद वो ढकने उसके कवरां पड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की शिकायतें वसूल हुई और यहाँ पर सख्ती से ज़रूरत इस बात की है कि केबल के ज़रिए काम करना चाहिए और केबल के लिए इंजीनियर को लिखा गया है और खुसूसन कॉर्पोरेटर मैडम को भी बताया गया कि आपके डिवीज़न में जहाँ ज़रूरी है केबल उसकी एक लिस्ट नक्शों के साथ हवाले कीजिए। इंशाअल्लाह CMD के पास बात करके हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसी के लिए मजलिसी कॉरपोरेटर्स MLAs सुदूर मुतमदीन आवाम के दरमियान है रोज़ाना दौरे करके आवाम की मुश्किलात को दूर करने की मुमकिन कोशिश की जा रही है और किसी हद तक भी इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। मज़ीद ऐसे कंप्लेंट मिलने पर हम दौरों का सिलसिला जारी रखते हुए लोगों के मसाइल को हल करेंगे। शुक्रिया। चिंतल बस्ती में वाक़े छोटे बाजार में तरकारी फरोख्त करने वालों की जानिब से हो रहे मसाइल को लेकर मछली फरोख्त करने वाले छोटे कारोबारियों ने मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर से मुलाकात की और इस सिलसिले में अपील की कि उनके मसाइल को हल किया जाए। चिंतल बस्ती में मछली फरोख्त करने वालों को हो रही तकालीफ के सिलसिले में छोटे कारोबारियों ने मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर अब्दुल सुबान से मुलाकात की और मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। मछली फरोख्त करने वालों ने बताया कि तरकारी फरोख्त करने वालों से परेशानी हो रही है, इस सिलसिले में मसले को हल किया जाना चाहिए। मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर ने तयक़ुन दिया कि सीनियर मजलिस क़ायदीन से मशावरत के बाद ही इस मसले को हल करेंगे। आज 8 अक्टूबर 2020 चिंतल बस्ती के मच्छी मार्केट के तमाम कारोबार करने वाले, छोटा कारोबार करने वाले, चिंतल बस्ती की जो है ये मार्केट पिछले 40-50 साल से मार्केट है। लॉकडाउन में हालात ख़राब होने की वजह से ये लोगों को जो है ग्राउंड के अंदर बिठाया गया था। अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सबको जो है बाहर भिजा दिए। ये लोगों को अभी भी जो है अभी हालात में 2-4 दिन पहले लोग बाहर बिठाए थे। कुछ म्यूनसिपाल्टी का और वेटनरी डॉक्टर्स का कुछ वहाँ पर ग्राउंड हुआ तो वो लोग जो है मच्छी लेके गए। अभी मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ वेटनरी डॉक्टर से भी और AMO से भी। इंशाल्लाह कल मैं जॉइंट इंस्पेक्शन करके दोनों का इन लोगों की जहाँ जगह थी वहाँ पर इन लोगों को बिठा के इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो इनकी मदद हो सकती इंशाल्लाह वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल इनकी मदद करेगी। बिना मज़हब और मिल्लत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आवाम के दरमियान में काम कर रही, इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हम चिंतल बस्ती में रहते साहब, 50 साल से मच्छी बेच रहे। पंजे वाले क्या कर रहे, पूरे मच्छियाँ दाल लेके जा रहे। या मैदान में बैठे तो उन्होंने कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, वो बाहर जाओ बोल रहे, बाहर गए तो पंजे वाले। कोरोना वबा की दूसरी वबा फैलने के खदशात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में मुतअद्दिद अपीलें की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC संजय द्विवेदी ने तमाम शहरियान से अपील की है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए असरात को शिकस्त देने की गरज से एहतियाती इक़दामात को जारी रखें। डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC संजय द्विवेदी ने तमाम शहरियान से अपील की है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए असरात को शिकस्त देने के लिए अपने तौर पर एहतियाती इक़दामात को जारी रखें। मीडिया को अपने पैगाम में संजय द्विवेदी ने कहा कि कोरोना से बचने के सिलसिले में आवाम के एहतियाती इक़दामात जारी हैं, ताहम फिर भी वो अपील करते हैं कि इन इक़दामात को जारी रखें और कोरोना को हर हाल में शिकस्त दें। कोरोना की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी टीका आया नहीं है और जब तक टीका नहीं आ जाता तब तक कोरोना से बचने के लिए हमें अपेक्षित सावधानी की ज़रूरत है। हमें मास्क लगाना होगा, हमें अपने को सैनिटाइज करते रहना होगा, भीड़ भरे स्थानों पर बचकर जाना होगा। अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगा के ही समाज में निकलें, बातचीत करें, लोगों से संवाद करें।
सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि इस बीमारी से लड़ना एक राष्ट्रीय संकल्प है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार आप सबको जागरूक कर रहे हैं। उनके संकल्प को हमें अपने जीवन में उतारना है। यह बीमारी साधारण नहीं है। इस तरह की बीमारियों से लड़ने का अभ्यास भी हमारे पास नहीं है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। हम जितना बचकर, जितने सावधान रहकर इस बीमारी का मुकाबला करेंगे, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, अपने परिवारों की रक्षा कर पाएंगे, अपनी संततियों की रक्षा कर पाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। आज जीवन चल पड़ा है। लॉकडाउन के बाद स्थितियां काफी बदल गई हैं। बावजूद इसके अब हमें सावधानी ही रखनी पड़ेगी। एक लंबी यात्रा हमने तय कर ली है। मार्च से शुरू हुआ ये जो हमारा संकल्प है, यह निरंतर है और प्रखर हो रहा है। आज लोगों ने अपने बचाव के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका वे पालन कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल के लिए जो मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं, इसको लेकर मुस्लिम तबकात में तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले के तहत जलपल्ली इलाके की ख़वातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मालूमात इकट्ठा करने के इस अमल पर अपना वाज़ेह बयान जारी करे। धरानी पोर्टल में मालूमात इकट्ठा करने के सिलसिले में सरकारी ओहदेदार घर घर पहुंचकर तफसीलात हासिल कर रहे हैं। ताहम इन तफसीलात में दिए गए सवालात को लेकर मुस्लिम तबकात में कई खदशात पाए जाते हैं। इन खदशात के पेश नज़र ये भी बावर किया जा रहा है कि मज़कूरा तफसीलात NRC या फिर NPR के लिए इकट्ठा की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत अपने खदशात का इजहार करते हुए जलपल्ली की आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मालूमात इकट्ठा करने के सिलसिले में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखे, ताकि मुसलमानों में फैली इन गलत फहमियों का इज़ाला हो सके। मज़कूरा ख़वातीन ने बताया है कि इस सिलसिले में मालूमात फ़राहम नहीं की जाएंगी और अगर इस सिलसिले में ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है तो वो एहतजाज भी मुनज़्ज़म करेंगे। पूरी फैमिली मेंबर की डिटेल ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। हमारे को ये डाउट है NRC CA का तो नहीं है, ये कोई साजिश तो नहीं है, हमारे को डाउट है। हाँ, ये डाउट को क्लियर करिए आप लोग। KCR सर, KTR सर, अकबरुद्दीन अवैसी सर, असदुद्दीन अवैसी साहब, आपसे अदबन गुजारिश है, हमारे डाउट क्लियर कीजिए। के नाम पे लाइट की बिल है, जिसके नाम पे गैस बिल है, जिसके नाम पे घर के डॉक्यूमेंट्स है, उसका एक का ही कॉपी होता है इसमें फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो फॉर्म भरने वाले हैं उसमें फैमिली डिटेल्स पूछ रहे, घर के मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स के नाम लिख रहे। तो इसमें पब्लिक दरजारी सहमजारी ये क्या तो भी है, NRC का चल रहा क्या, CA का चल रहा क्या, इस वजह से ऐसा नहीं ऐसा अपने को ये काम निकाल रहे क्या, ये पब्लिक के दिलों में डर बैठा हुआ है। उसकी वजह से हर पब्लिक डरी हुई सहमी हुई है। इसके लिए कोई चीज़ के लिए डिटेल्स कोई नहीं दे रहा। और जबकि धरानी पटोंगा निकाले इसके बीच में आके ये, और जो धरानी पटोंगा के बारे में जो है एक जिसके जनों का काफ़ी रहता, फिर भी सब लोग घर वालों की डिटेल्स, घर वालों के फैमिली मेम्बर्स ये सब डिटेल्स ले रहे हैं, कई को ले रहे समझ में नहीं आ रहा। और जो इसलिए पूरी पब्लिक डरी हुई है। और जो है चीज़ कई के लिए हो रही, क्या हो रही, हम खुल के KCR साहब से, KTR साहब से और अकबर साहब, असद साहब से हम लोग की गुजारिश है कि हम लोग इसके बारे में, हम लोग के सबके माइंड में जो चीज़ है ये सबके डाउट क्लियर कीजिए। एक बार हम लोग के खुल के आप लोग एक मीडिया में हम लोग को एक बात रखे तो ये सबके डाउट क्लियर होते और एक चीज़ करने के लिए सब लोग आगे आते। शालीबंडा में वाक़ एक खानगी ग्रुप की जानिब से चलाए जा रहे स्कूल के असातिज़ा ने इसके चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो पिछले मार्च के महीने से तनख्वाहें देनी बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में DO और मुताल्लिक़ा महकमे को तवज्जो लेनी चाहिए ताकि असातिज़ा और तलबा
को पेश आने वाले मसाइल को हल किया जा सके। लॉकडाउन और कोरोना वबा की वजह से हुई सूरत हाल ने खानगी स्कूलों में परेशानी का माहौल कर दिया है। इस सिलसिले के तहत शालीबंडे में वाक़े कृष्णवेनी टैलेंट स्कूल के असातिज़ा भी काफ़ी परेशान हैं। असातिज़ा ने चेयरमैन राजू संघानी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मार्च से उन्हें तनख्वाहें देने से महरूम हैं। उन्होंने बताया कि कई मरतबा इस सिलसिले में मुतालबा किया गया, लेकिन उनके मुतालबात को कबूल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में औलियाए तलबा और सरपरस्त भी काफ़ी परेशान हैं, चूँकि कई तलबा को टीसी और दीगर दस्तावेज़ात हासिल करना है, लेकिन स्कूल जब तकरीबन 7 महीने के बाद कुशादा किया गया तब यहाँ पर कोई जवाबदा नहीं है। इन असातिज़ा ने बताया कि उनकी तनख्वाहों के अलावा 1 साल का पीएफ अदा करना बाकी है, जिसके लिए स्कूल इंतज़ामिया उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर महकमे तालीम और मुतल्लिक़ा डीओ से इस सिलसिले में मुतालबा किया है कि वो इन मसाइल को हल करें। इससे पहले भी मैं 7 न्यूज़ में दे चुकी ये स्कूल के बारे में, लेकिन कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मालूम हुई अभी भी। और यहाँ तक कि 10th के बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, वो लोग को ना टीसी मिली अभी तक ना कुछ, उन लोग को भी एडमिशन्स लेना है। ये स्कूल बनी है अब तक, मेरे खुद के 4 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन दिसंबर में वो लोग मेरे पूरे ईयर फीस पूरी कट कर लिए, लेकिन मेरे को अभी तक मार्च की सैलरी नहीं दी है। 50 सैलरी भी मई में रख दी है वो लोग। अब हर एक की प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए सोच के मैं लॉकडाउन में हमारे ZI सर को फ़ोन करी, उन्होंने बोला मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फिर हरिपाल सर को मैसेज करी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फिर राजू सर के पास ऑफिस में गए हम लोग, सेंट्रल ऑफिस, वो लोग कोई आने के लिए तैयार नहीं है। 5-6 घंटे हम लोग ऑफिस में बैठे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से। अगर है कौन रिस्पॉन्सिबल है स्कूल के, वो हमको मालूम करना है। अगर कोई हम मर भी गए सच में, जैसा हमारे मैडम बोले कि किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस वो लोग अपनी पैसे देखते, अपना देख के हट जा रहे हैं। अब फिर वक्त हम लोग को PF होने का है, सिर्फ PF के लिए भी हम लोग को ना नंबर दिया अभी तक, ना PF डाले। हमारा 1 साल का PF आना है हम लोग का, और हमारी सैलरी आना है, और ESI के भी वो लोग कट करे, 6 मंथ का ESI भी आना है हम लोग के। तकरीबन एक टीचर के पास 40-40 हज़ार आना है। ये लोग अगर ऐसा सताएंगे तो हम लोग भी कहाँ से करेंगे? अभी तक हम लोग का कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ये पैसों की उम्मीद पे है, अब आपसे उम्मीद है कि आप हमको दिला सकते हैं। राजू सर तो बिल्कुल बकवास आदमी है, बकवास। कृष्णवेनी टैलेंट स्कूल, we did not got salary from month of March, and they have not given our salaries and PF also. They used to delay our dates of salary, and they used to give 10 days, 15 days later. So then also करने के बाद भी हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हर ये मंथ की सैलरी वो मंथ देते हैं, लेट देते हैं, और PF के पैसे भी हमारे अकाउंट में नहीं डाले, और ESI का कार्ड भी बना के नहीं दी, वो भी अमाउंट उनके पास ही है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं रूबी चैनल वालों से कि हमारा जो ये ना PF अकाउंट नंबर दिए, इतना हम लोग फेस करें कि हम लोग की सैलरीज डिले करें, तब भी हम लोग सब्र करके काम करें। हमारे घर पे हम लोग को बोलते थे कि टाइम पे सैलरी नहीं है, और हम लोग इतना घर के प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी हर कोई जो है ना, सिर्फ जो है ना, जब कोई इंसान काम करता तो है ना, दिल से सिर्फ सोशल सर्विस के लिए नहीं करता, सिर्फ अपने लिए। Good afternoon everyone. Myself Samina Khanam, principal of Krishnaveni Talent School, Charminar branch. Today is the day, for the first time after 7 months they have opened the school, and the problems, the griefs, the grievances which we are facing, for that to solve that we have come here. आज आप देख सकते हैं हमारे साथ जो टीचर्स आए हुए, 7 महीने से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्कूल खुले, और क्या क्या प्रॉब्लम है। फरवरी मार्च की सैलरी तक हमको नहीं मिली थी। फरवरी की बड़ी मुश्किल से, ईद के 1 दिन पहले हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करने से दिए वो लोग, और मार्च की सैलरी अभी तक नहीं मिली हमारे टीचर्स को। और मैं और मेरे अकाउंटेंट तो जून तक भी हम लोग काम करे। जून में मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्डिंग ओनर का टॉर्चर, पेरेंट्स का टॉर्चर, उस वजह से मैं रिज़ाइन कर दी। और आज जब पता चला मुझे स्कूल खुलने, और कोई रिस्पांस नहीं है हमारे पास। हमारे चेयरमैन हैं राजू संघानी सर, उनका कोई रिस्पांस नहीं है। मेल दिए, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हो।
और यादगिरी सर है, हमारे जेडाई सर है, उनको अभी कॉल किया हमने, फिर भी वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और ख्वाजा सर जिसको उनको अभी रिसेंटली वो लोग प्रिंसिपल बनाए तो है, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मेरे को नहीं मालूम है। और पेरेंट्स बार बार, मैं जैसा कि मैं पूरा बोल चुकी हूँ आपको कि 4 महीने पहले मैं रिज़ाइन करी, आज तक मेरे को पेरेंट्स कॉल करके टीसी के लिए परेशान है। ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की भी है जितना हमारी है। हमारे टीचर्स कितना सफ़र कर रहे हैं। एक दिन आपने यकीन नहीं करेंगे, रमज़ान में उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करते थे 2-2 घंटे, जब वो बात करते थे राजू सर, उनको मालूम है ये बात। और जिस तरह से वर्कशीट्स होमवर्क बनाओ बोल के बोले, तो हम लोग 80 वर्कशीट्स बना के, प्रूफ है मेरे पास, 80 वर्कशीट बना के मैं उनको भेजी थी, जो सारे ब्रांचेस को वो यहाँ से भेजे। मगर चारमीनार ब्रांच में अगर किसी का डेथ भी हो गया बोल तो वो लोग फ़ोन लिफ्ट नहीं कर रहे, कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मेरे को नहीं मालूम, यही है। तो जैसे यतीमों की जैसी हालत हो गई हम लोग की। पैसों के लिए हमारे टीचर्स अब कितने दिन सफ़र करेंगे बोलिए। अभी तक मैं उनको संभालते आई, बोलते आई कि नहीं ठहरिए, थोड़े दिन सफ़र करेंगे, अपन स्कूल खुलने के बाद बात करेंगे। उनके तरफ से भी सोची, क्योंकि स्कूल उठा दे रहे वो लोग, उनके भी पैसे नहीं होने की वजह से उठा दे रहे। मगर हमारा सफ़र का बांध अब टूट गया, तो इसलिए आज फाइनली हम आके बोले, अगर हम मीडिया वाले अगर कुछ हमारे लिए कर सकते तो हमारे मैसेज राजू संघानी तक पहुंचा दीजिए, और उनको कहिए कि हमारे पीएफ जबकि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के तरफ से डाला जाता, मगर कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता। 2 तरफ से भी हमारा पीएफ कटा गया और वो पैसे हमको अब तक नहीं मिले। अभी तक कोई टीचर्स को न डाले। ये साल 29 दिन से लास्ट ईयर वो लिए, ये ब्रांच ड्रीम इंडिया वालों का था, वो लिए, और आज तक उन्होंने पीएफ के पैसे नहीं डाले। हमेशा देखो तो हमको लॉस हो रहा, तो मालूम था हमको लॉस हो रहा, तो लिए क्यों भाई? हमको तकलीफ देने के लिए हमारे पेरेंट्स को ऐसे जगह पे लाके हमको ठहरे। हम कोई स्कूल में नहीं देखे जहाँ पर पेरेंट्स भी जो भी प्रॉब्लम है आके हम बोले तो हमको शर्म आती थी, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। हैदराबाद में सीबीआई की नई दिल्ली की खुसूसी टीम ने रुकने पार्लियामान रघुराम कृष्णम राजू की ख़यामगाह पर धावा किया और तहकीकात की। इसके अलावा सीबीआई ने भारत कंपनी और दीगर 8 कंपनियों के डायरेक्टर्स और रुकने पार्लियामान के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वाक़ मकानात पर भी धावे किए और उनके गैर महसूब असासजात के सिलसिले में तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। शमशाबाद से गच्चीबौली जाने वाली एक होंडा कार तवाजुन खोने की वजह से डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े में ड्राइवर 4 जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर बगैर इलाज खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतल्लका पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए केस भी दर्ज किया गया। बजराज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके एनबीटी नगर में एक दीवार मुनहदिम हो गई, ताहम इसमें कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई की। एनबीटी नगर बंजारा हिल्स में खानगी स्कूल की दीवार मुनहदिम हो गई, ताहम इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक दीवार मुनहदिम होने वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यही वजह है कि न कोई ज़ख्मी हुआ और न ही कोई माली नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
सुलेमान नगर में वाक़े खबरस्तान की कमेटी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो तदफीन के लिए एक जानिब जहां पैसे मांग रही है, दूसरी जानिब खबरस्तान की साफ सफाई को लेकर लापरवाही की जा रही है। मकामी अवाम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। राजनगर के इलाके सुलेमान नगर में वाक़े हबीबिया मस्जिद से मुतसिल कब्रिस्तान में मुतालिका कमेटी की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। मकामी अवाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ खबर हासिल करने के लिए रकम तलब की जा रही है, जबकि कमेटी की जानिब से कब्रिस्तान में कोई साफ सफाई के इंतजामात नहीं है। दरी हसना इस कब्रिस्तान में चंद गैर समाजी अनासिर शराब नोशी करते हुए जुआ भी खेलते हैं। इस सिलसिले में मुतल्लका पुलिस के अलावा JHMC ओहदेदारों और वक्फ बोर्ड से अपील की गई है कि वो ज़रूरी कार्रवाई करें। ये हबीबिया मस्जिद का कब्रिस्तान है, आप देख रहे हैं काफ़ी तरीके से ख़राब है। बाउंड्री वॉल नहीं है, गेट नहीं है और पानी पड़ते कि पूरा पानी यहाँ पर अंदर कब्रिस्तान में फैलता है। और देख सकते हैं आप तकरीबन खबरें टूट गए हैं यहाँ पर और कोई पूछने वाला भी नहीं है। कमेटी के जो मेंबर है कब्रिस्तान के, वो लोग बामुश्किल कभी आते हैं यहाँ पर और ख़बर खोदने के लिए 3,000-4,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। वो भी जो खबर खोदते हैं वो लोग के थ्रू करा रहे हैं। जो खबर खोदते हैं वो लोग बोलते हैं कि 3,000 दो, 4,000 दो, हम लोग खोदेंगे नहीं तो नहीं खोदेंगे बोल के कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी जनों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। कब्रिस्तान को जब भी मैयत आती है तो काफ़ी देर ठहरा कर देते हैं उसको। जलपली के मुख्तलिफ वार्ड्स में साफ सफाई को लेकर आवाम ने म्यूनसिपल ओहदेदारों को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। मकामी आवाम ने अपील की है कि तकरीबन वार्ड्स में साफ सफाई के काम किए जाने बाकी हैं। जलपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड से साफ सफाई न होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मकामी अवाम के मुताबिक वादी मुस्तफ़ा और अतराफ व अकनाफ की कॉलोनीज़ में साफ़ सफाई न होने की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा पाया जाता है। मकामी अवाम ने म्यूनसिपल अहदेदारों से अपील की है कि वो मज़कूरा इलाक़ों में साफ़ सफाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने इंतबाह भी दिया है कि अगर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म करेंगे। ये है पूरी गंदगी जो है सो कि ना हमारे घरों तक के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब में जो है सो कि कब्रिस्तान की जगह दिए जा जाके जो है सो कि हमारे को कब्रिस्तान की भी जगह नहीं थी, वो दिए सो भी तालाब में दिए सोते को कचरा भी पूरा लेके आके डाल दे रहे वहाँ पे। ना मुर्दों को सुकून ना जिंदाओं को सुकून, ये पूरा गंदगी लेके आके यहाँ पर फैला रहे। हमारे बच्चों को डेंगू हो गया, बीमारी हो गई, परेशानी हम लोगों को हो रही। ना हमारे दवा की सुकून है, ना कोई चीज़ का जो है सो कि फैसिलिटी नहीं है हमारे पास में। कौन है हमारे बस्ती के जिम्मेदार? सब जनों को बोल बोल के थक गए हम लोग। म्यूनसिपल ऑफिस में गए, लीडरों को बोल रहे हैं, सबको बोल रही, नहीं बोल के नहीं। ये सब दिन में परेशानी हो वाला है तो जैसे कि ये कचरा लेके आके रात तमाम मच्छरों से सो नहीं सक रहे हैं। बच्चे परेशान, हम परेशान। गंदगी लेके आके वेराकुंटे से, शाहीन नगर से, इधर उधर से पूरा कचरा लेके आके 10-10 गाड़ियां कचरा डाल दे रहे एक दिन में। उसके उठाने वाले जिम्मेदार कौन है? गाड़ी रोक के अगर बोलेंगे हम कचरा नको डालो बोल के बोले तो गवर्नमेंट के गाड़ियां हैं, रोकना नहीं, ये चीज़ों में बीच में नहीं आना बोल के बोल रहे हैं। भाई हमारी जान के जिम्मेदार आखिर है कौन? हमारे बच्चों की क्या गलती है, हमारी क्या गलती है? मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़े गो कार्टिंग प्ले जोन में पेश आए एक हादसे में बीटेक की तलबा शदीद जख्मी हो गई। फौरी तौर पर बगैर इलाज इसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि मुताल्लिका पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। रियासती काबीनी सब कमेटी का जायजा इजलास, सेहत आमा और दीगर तिब्बी सहूलतों के बारे में किया गया तबादिले ख्याल। रियासत के हर देहात में 108 सर्विस फराहम करने का ऐलान, रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने दिया बयान। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा, तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने पर दिया जोर।
तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास अगले हफ्ते 2 दिन के लिए मुनक्किद होगा। GHMC एक्ट में की जाएगी तरमीम। बेगम बाजार बंद नाकाम, दुकानदारों ने शरपसंदों की कोशिशों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।